अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि दाखिल खारिज जो है वो किसी कारणवश जो उनका रिजेक्ट हो गया, यानी ये जमीन खरीदे थे और जमीन का जो है इनके पास जमीन का केवाला था और केवाला है भी, और उसका दाखिल खारिज किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया। या ये भी हो सकता है कि इस जमीन का जो है पंचनामा बनाए ये, लेकिन उसको जैसे ही आवेदन किए किसी कारणवश जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, यानी आपस में ये जमीन का बंटवारा किए और बंटवारा के बाद जो है दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए अप्लाई किए थे। तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन में दाखिल खारिज जिसका रिजेक्ट हो जाएगा उसके लिए क्या होगा? क्या दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के बाद है ना, उसका रिजेक्टेड दाखिल खारिज का सर्वे पॉसिबल हो सकता है? मतलब आप समझ लें कि ये जमीन है और इस जमीन का केवाला को अप्लाई किया गया, और अप्लाई किया गया तो इस पर जो है लोगों ने क्या किया, आपत्ति दर्ज करा दिया। ठीक है, आपत्ति दर्ज करा दिया। तो आपत्ति दर्ज करा दिया, लेकिन जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या कर दिए कि इसको रिजेक्ट कर दिए। ऑब्जेक्शन लगा। ऑब्जेक्शन आप देखें कि रिजेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ ऐसा जो है कारण यहाँ पर हो सकता है जिसके कारण रिजेक्ट किया गया होगा। लेकिन अगर कोई कानूनी विवाद नहीं था और जो विक्रेता है उसके जमाबंदी में जमीन भी मौजूद था, तो किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज हो जाए, विक्रेता के जमीन विक्रेता के खाते में मौजूद है, कोई आपत्ति लगा ले, रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब जो भी है रिजेक्ट किया गया, कैसे किया गया, क्या कारण हो सकता है, और कारणों की कमी नहीं है। लेकिन आज ये समझना है कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यानी उनके पास जमीन का केवाला और आज तक ये दाखिल खारिज नहीं करा पाए, तो क्या ये जमीन का सर्वे करा पाएंगे? जमीन अपने नाम, प्रॉपर्टी अपने नाम पर जो भूमि का सर्वेक्षण है वो करा पाएंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे कि जमीन रजिस्ट्री के बाद जो नामांतरण है, ये प्रक्रिया होता है राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज करा लेना। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर राजस्व जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज करा लेना। अब इसमें जो है यहाँ पर खसरा हो गया, और इसमें जो बात करें खतौनी हो गया, इसमें जमीन का जमा बंदी हो गया। तो ये सारा कुछ जो है एक राजस्व रिकॉर्ड है, सारा जमाबंदी संख्या आपको मिलेगा और आपका खाता खसरा जो भी है वो सारा वहां पर दर्ज होगा। अब आगे जो है आप, यानी सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड में अब आपका नाम आ गया, तो राजस्व कौन देगा? आप देंगे। यानी अब सरकार को आप लगान जमा करेंगे, जमीन का जो है रसीद अब आपका कटने लगेगा, ये जमीन आपकी है। तो ये हो गया कि जमीन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण का जो प्रोसेस है, जमीन जो है नामांतरण इसीलिए लोग कराते हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। म्यूटेशन इसलिए बेहद जरूरी है। इसके बाद जो है यहाँ पर यह होता है कि बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान में, यानी ऐसे लोग जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ क्या करेंगे? अरे जिनका हो गया वो तो निश्चिंत है, कागजात भी है, म्यूटेशन भी है, क्या दिक्कत है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनका एक बार पहले ये देखते हैं कि उनका समस्या क्या है। तो बिहार भूमि जो सर्वेक्षण अभियान है, इसमें यानी जो विक्रेता है, जो जमीन बेच चुका है, विक्रेता है, वो विक्रेता के नाम अभी तक जमाबंदी कायम है। नाम अभी तक, इस बात को आप समझ लें, अभी तक क्या है? जमाबंदी कायम है। बोलेंगे ऐसा क्या है, क्यों है विक्रेता के नाम? अरे क्यों नहीं रहेगा? आप जो प्लॉट खरीदे, ये 101 नंबर का ये प्लॉट नंबर है, ठीक है, ये खरीदे थे और इसका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हुआ कि, तो पहले से जिसका है विक्रेता का, वही यहाँ पर जो है चलता आ रहा है। तो भूमि सर्वेक्षण में तो फिर आपके पास वो केवाला है जमीन का जिसका दाखिल खारिज आप नहीं करा पाए, और जो व्यक्ति यहाँ पर देख सकते हैं जिसके नाम से जमाबंदी अभी कायम है, वो कौन है? वो आपका पुराना विक्रेता है। अब आप कहेंगे इससे विवाद बढ़ेगा। देखें अभी तो यही हुआ, डॉक्यूमेंट जो मिला है लोगों को, यानी बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान में जो लोगों को कागजात मिला है ये ऐसे ही मिला है। जो लोग खरीदे हैं उनके पास केवाला है या कोई म्यूटेशन नहीं भी कराए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं जिनका रिजेक्ट भी हो गया है,
सारे सिचुएशन में, यानी विक्रेता का जो जमीन था, जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम, उसी को मिला ये कागजात। अब आगे जो प्रक्रिया है ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन देखें ये ऐसा नहीं है कि आपकी जमीन आपके हाथों से चली जाएगी, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है और प्रक्रिया को फॉलो करना बेहद जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको कौन सा प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करना होगा। आखिर उसके लिए करना क्या होगा। अब सरकार के द्वारा जब भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा ना, जमीन का एक नया मैप तैयार किया जाएगा, इस बात को आप समझ लें। तो इसमें क्या होगा कि कोई जो विक्रेता है जब अपनी जमीन को वो बेच देगा तो उसके जो नए खरीदार है ना, उसको एक नया यहाँ पर मैप जो है वो बना दिया जाएगा, नया मैप में। तो नया मैप हो गया और साथ में पहले इस पूरे प्लॉट का जो नंबर था 101 था, अब इसको बदल दिया गया। हो सकता है एक को 51 कर दिया, दूसरे को 52 कर दिया, नया प्लॉट नंबर। और पहले ये जो प्लॉट का नंबर उसी को हम खसरा बोलते हैं, यानी ये हर राज्य के लिए अलग अलग है। अब बिहार राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान है, तो इसलिए ये यहाँ पर बिहार में क्या बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है यानी खसरा। और आपके राज्य में यहाँ पर क्या बोला जाता है ये आप जरूर बता सकते हैं, प्लॉट नंबर को, यानी प्लॉट का जो नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, खसरा हो गया। और मेजरमेंट करने का भी देखें बहुत सब जगह अलग अलग है, कहीं पर गज में मेजर किया जाता है, कहीं पर कट्ठे में मेजर किया जाता है, कहीं पर धूर में मेजर किया जाता है, कहीं पर डिसमिल में मेजर किया जाता है, स्क्वायर फीट में मेजर किया जाता है। तो ये सारा मेजर करने का भी जो तरीका है वो अलग अलग है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है ये सारा कुछ बनाने में, यानी अभियान में या जो मैप है उसको बनाने में, तो आपत्ति और दावा करने का अवसर जरूर मिलेगा। यानी ये अवसर को जो है यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। यानी आपको किसी प्रकार का अगर आपत्ति है तो क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाना है, और किसी प्रकार का दावा यहाँ पर करने का जो है ये आपके पास अवसर है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर ये सब कुछ आपत्ति दावा करने के बाद जो है ना, ये अब आ जाता है फाइनल डिसीजन को लेकर, यानी अंतिम जो है प्रकाशन। आखिर ये भूमि का जो सर्वे है ना, उसका जो लास्ट स्टेज है, अंतिम प्रकाशन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके बाद जो है, यानी जमीन मालिक अपने नाम का जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, आप उसको ऑनलाइन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये फाइनल हो गया। अब पोर्टल पर सारा कुछ अपलोड हो चुका है, सारा कुछ पोर्टल पर आ चुका है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब आप देख लीजिए। अगर लेकिन उसमें अगर लगे कि सुधार की जरूरत है तो आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। तो ये जब आएगा अंतिम फाइनल जो है एक तरह से सारा कुछ, तो फिर आप जो है अगर गड़बड़ी हुई तब सुधार होगा, गड़बड़ी नहीं होगी तो कहाँ से सुधार होगा, क्यों सुधार होगा, फिर जरूरत नहीं है। तो आप जाकर अगर मान लेते हैं लगेगा कि नहीं गलत आ गया है, आपका प्लॉट का नंबर गलत आ गया है, या आपका जो एक तरह से पूरा नाम गलत आ गया है, तो ये अब आपको क्या करना है, सुधार कर लेना है। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अब प्लॉट का नंबर का पता भी आपको खुद लगाना पड़ेगा, जो मैप है, मैप के माध्यम से, और आपके नाम पर जो प्लॉट नंबर दिया गया तो वो प्लॉट नंबर आप देख लेंगे, लेकिन जब मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका कौन सा जमीन का ये प्लॉट नंबर है। तो यानी जमीन का जो नया खतियान अगर बनता है तो नया खतियान के साथ अगर आपको मैप मिलेगा तभी आप आसानी से देख पाएंगे कि ये प्लॉट नंबर, या जमीन का एरिया से भी आप जो है पहचान सकते हैं कि आखिर एरिया अगर डिफाइन किया गया है तो उससे ये पता चल जाएगा कि आखिर आप जो है किस प्लॉट की बात कर रहे हैं, कौन सा प्लॉट के नंबर की बात कर रहे हैं। अब देखें, अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको सवाल है तो आप क्या कर सकते हैं, सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके सवाल का जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से दे सकें। और इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। वो प्लेलिस्ट है यहाँ पर कानूनी निदान, उसमें जाकर अभी भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट का जवाब दिया गया, उनको बताया गया है क्या करना चाहिए, और आपको भी बताया जाएगा। लेकिन अगर आपका कमेंट उसमें नहीं है, नहीं आया है, आप पहले सवाल पूछे थे, तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपके समस्या का हल कर सकें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को जानना चाहते हैं, फैसले को जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या फैसला हुआ,
यानी किस विवाद में ये जजमेंट आखिर क्यों दिया गया, उसकी कहानी को जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, वहां पर जाकर जो है उनकी कहानी को जान सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।